प्यारे छात्र छात्रागण, आज मैं तुम लोगों के 8वां पाठ केरल के जातीय उत्सव ओणम पाठ के प्रश्नोत्तर देने जा रही हूँ। इस पाठ को असमिया एक साधु के रूप में भी अगले वीडियो में मैं पेश करूँगी। यदि तुम लोगों को इस पाठ को समझना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके पास के बटन को ज़रूर दबाना। अब चलो इस पाठ के प्रश्नोत्तर को जाने। नंबर 2 में आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ओणम किस प्रदेश का त्योहार है? ओणम केरल प्रदेश का त्योहार है। महाबली कौन थे? महाबली अत्यधिक पराक्रमी, शक्तिशाली और महादानी सम्राट थे। महाबली क्या सोचते थे? महाबली यह सोचते थे कि उससे बड़ा दानवीर इस धरती पर कोई नहीं है। विष्णु भगवान ने फिर क्या किया? विष्णु भगवान ने वामन अवतार धारण करके भिक्षा मांगने महाबली के पास आया। वामन अवतार ने महाबली से क्या मांगा? वामन अवतार ने महाबली से तपस्या के लिए 3 पग भूमि मांगी। महाबली ने वरदान के रूप में वामन देवता से क्या मांगा? महाबली ने वरदान के रूप में साल में एक बार अपनी प्रजा को मिलने का वरदान मांगा, क्योंकि महाबली अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और उनकी सुख समृद्धि को ही राजा का कर्तव्य समझते थे। ओणम का त्योहार क्यों मनाया जाता है? महाबली प्रतिवर्ष अपनी प्रजा से मिलने केरल आते हैं और केरल के लोग उनके आगमन की खुशी में ओणम का त्योहार मनाते हैं। केरल के निवासी किसे ओणम का देवता मानते हैं? केरल के निवासी टिक्का कक्कड़ा नामक गांव के मंदिर के देवता को ओणम का देवता मानते हैं। ओणम का त्योहार कितने दिनों तक मनाए जाते हैं? ओणम का त्योहार 5 दिनों तक मनाए जाते हैं। ओणम त्योहार के किस दिन को तिरुओणम कहते हैं? ओणम त्योहार के दूसरे दिन को तिरुओणम कहते हैं। ओणम के दिन खाने की क्या क्या खास वस्तुएं बनाई जाती हैं? ओणम के दिन 17 व्यंजनों का भोज तैयार करते हैं। इनमें खीर, केले, नमकीन वस्तुएं, अचार, पापड़, सांभर, खिचड़ी, धप्पड़ी का मतलब होते हैं पकौड़े, और कड़ी का मतलब है अपनी बेसन से बनाई कुछ चीज़ें, चावल आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सबसे अधिक आकर्षण से भरा कौन सा खेल केरल में होते हैं? नौकादौड़ प्रतियोगिता, जिसमें विजयी होने वाले को नेहरू ट्रॉफी दी जाती। ओणम का त्योहार हमें कौन सा संदेश देता है? ओणम का त्योहार एकता और भाईचारे का संदेश देता है। वास्तव में यह स्नेह और सम्मान का पर्व है। केरल में मुख्य रूप से क्या क्या खेती होती है? केरल में मुख्य रूप में धान, नारियल, केले की खेती होती है। व्याख्यामूलक प्रश्नों में आते हैं। महात्मा, इन्हें मैंने लिखने ही दी है, तुम लोग लिख लेना। उपयुक्त कथन किसने कब कहा था? उपयुक्त कथन महाबली ने जब विष्णु के वामन अवतार ने भिक्षा मांगने के लिए महाबली के पास आया तब कहा था। किसके सामने कहा था? दरअसल वह कौन था? वामन के सामने कहा था, यानी कि विष्णु ने जब वामन अवतार लिया था उसके सामने कहा था। दरअसल वह विष्णु भगवान था। वामन ने महाबली से क्या मांगा था? क्या महाबली दे पाए? लिखो। वामन ने महाबली से तपस्या के लिए 3 पग भूमि मांगी। हाँ, महाबली 3 पग भूमि दे पाए। पहले कदम में धरती को, दूसरे में आकाश को, तीसरे कदम रखने के लिए महाबली ने अपना सिर आगे बढ़ाया। इस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। नंबर 2 में आते हैं प्रतिदिन सादा। इसमें आते हैं 17 व्यंजनों में क्या क्या होते हैं? 17 व्यंजनों में खीर, केले, नमकीन वस्तुएं, अचार, पापड़, सांभर, खिचड़ी, दप्पड़ी, कड़ी चावल आदि होते हैं। किस दिन 17 व्यंजनों का भोजन तैयार किया जाता है? ओणम के दूसरे दिन 17 व्यंजनों का भोजन तैयार किया जाता है। सादा भोजन का मतलब क्या है? सादा भोजन का मतलब साधारण भोजन। केरल के निवासी मुख्य रूप से धान, नारियल और केले से बने भोजन करते हैं। वाक्य बनाओ। इन शब्दों को मैंने नंबर 4 वाक्य बनाओ। इन शब्दों का मैंने अर्थ लिख दिया है, तुम लोग इसका वाक्य बनाना। पर्व का मतलब होता है त्योहार,
उमंग, उल्लास, शुभारंभ, शुभ आरंभ। पराक्रमी का मतलब होता है शक्तिशाली। उपहास, अनुचित, यानी कि नहीं करना चाहिए, जो उचित नहीं है। माहौल का मतलब है परिवेश, वातावरण। पर्यटक, भ्रमण करने वाले। वीरगाथा, वीरता की कहानी। संदेश का मतलब है उपदेश या खबर। प्रतियोगिता का मतलब तो तुम लोग जानते ही होंगे। तो आज के लिए अलविदा।